29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह के साथ असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद गोदी मीडिया से लेकर तमाम सियासत के सूरमाओं ने दावा किया था कि समस्या का समाधान हो गया है। दरअसल असम और मेघालय के बीच जारी सीमा विवाद पर अब समझौता हो गया है। अब कोई हिंसा नहीं होगी, कोई विवाद नहीं होगा। 5 दशक पुराना यह विवाद गृह मंत्री अमित शाह की पहल ने सुलझा दिया है। लेकिन मार्च से नवंबर आते आते सारे के सारे दावे धराशायी हो गए। सभी वादे उल्टे पड़ते नजर आए। लोग ये देखते हुए नजर आए कि किस तरह से असम और मेघालय के बीच हालात जस के तस बने हुए हैं। हिंसा अब भी हो रही है, वीडियो अब भी लगातार बाहर आ रहे हैं और हिंसा इस हद तक हो रही है कि 6 लोगों की मौत हो जाती है, फायरिंग होती है और इस फायरिंग के बाद भी जिस तरह से हालात राज्य में खराब होते हैं, मुख्यमंत्री असम के गायब नजर आते हैं। मेघालय और असम के बीच जारी ये विवाद किस हद तक गंभीर हो गया है, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि मेघालय के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को असम में एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि इन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को देखने के बाद हिंसा और भड़क सकती है, ये अंदाजा भी लगाया गया है। तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीबीआई को ये इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री गायब हैं। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 22 नवंबर 2022 को दोनों ही राज्यों की सीमा पर यानी असम और मेघालय की सीमा पर हिंसा हुई, फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए। असम के वन रक्षकों पर इस बात का इल्जाम है कि उन्होंने मेघालय के 5 लोगों की हत्या कर दी है गोली मारकर। हालांकि मरने वालों में असम का एक फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल है। हालात इतने बिगड़े कि मेघालय के 7 जिलों में हिंसा भड़क गई। इसके बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आदेश दिया कि इन 7 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। इस बिगड़ते हालात पर मेघालय के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घटना की जानकारी दी। क्या कुछ कदम वो उठा रहे हैं और क्या कुछ मांगे हैं, वो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखी। लेकिन इस पूरी तस्वीर से, इस घटनाक्रम के बाद से ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गायब नजर आए। दरअसल वो चुप्पी साधे हुए थे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वो बोल रहे थे गुजरात में, वो बोल रहे थे दिल्ली में, क्योंकि गुजरात में वो स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी के लिए वोट बटोरें। हेमंत बिस्वा शर्मा न सिर्फ गुजरात में बल्कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने में जुटे हुए हैं। वो लव जिहाद की समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। दिल्ली की गलियों में वो ये बता रहे हैं कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, क्योंकि देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, माहौल बिगड़ रहा है देश का, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। आस्था व श्रद्धा के बहाने वो सांप्रदायिक कचरे को फैला रहे हैं गुजरात से दिल्ली तक। असम में बिगड़ते हालात को संभालने से ज्यादा बीजेपी से वफादारी निभाने में जुटे हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नए भाजपाई हैं, लिहाजा खुद को साबित करने में भी लगे हुए हैं कि उनसे बेहतर हिंदू मुसलमान करने वाला कोई और नेता बीजेपी में नहीं है। असम और मेघालय में हालात इतने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि असम पुलिस ने सीमा पर अलग अलग इलाकों में बैरिकेड्स लगा दिए हैं। मेघालय नंबर वाली गाड़ियों को छोड़कर बाकी गाड़ियां यानी कि असम के नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को मेघालय में एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे दिल्ली और एमसीडी चुनाव में पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लव जिहाद का हल निकालने के साथ साथ राहुल गांधी की दाढ़ी में सद्दाम हुसैन को भी ढूंढ रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। हालांकि इस पूरे मामले पर यानी कि असम और मेघालय की सीमा पर हुई फायरिंग के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले को सीबीआई को तो सौंप दिया, एसपी का तबादला कर दिया और लोकल पुलिस और वन अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया। लेकिन मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा ने इस घटना को नरसंहार बता दिया। इस पर अब उत्तर पूर्व में जिस तरह के हालात बने हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा उस पर खामोश ही नजर आ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनावी भाषणों में शांति, सद्भावना, भाईचारे जैसे शब्द गायब है। द्वंद्व और दंभ की भरमार है। हो भी क्यों ना, वोट तो इसी के आसरे मिले हैं, लेकिन लाख टके का सवाल यह भी है कि वोट कैसे बटोरे जाएं, ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा को बखूबी आता है, लेकिन राज्य कैसे चलाया जाए ये शायद उनको पता नहीं है।